आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी ट्रेन का सफर तो किया ही होगा, और अगर नहीं भी किया है तो भी आपके मन में ट्रेन को लेकर कई सवाल आते होंगे। जैसे ट्रेन के ड्राइवर सामने कुछ भी आने पर ब्रेक क्यों नहीं लगाते, या फिर ट्रेन के अंदर लगी चेन खींचने पर गाड़ी अपने आप कैसे रुक जाती है, या फिर ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, हम जानते हैं कि ये सवाल कभी न कभी आपके मन में जरूर आए होंगे। तो आज हम आपको ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे। तो कई बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपके सामने ऐसे कई वीडियोस आ जाते हैं जब कोई आदमी ट्रेन की चपेट में आ जाता है, और कई बार अनजाने में या फिर जानबूझकर लोग ट्रेन के सामने आ जाते हैं और हादसे का शिकार होकर जान गंवा देते हैं, जिसकी वजह लोग ट्रेन के ड्राइवर को ही मानते हैं और सोचते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेन के ड्राइवर जब किसी व्यक्ति को ट्रेन के सामने आते हुए देखते हैं तो वो ट्रेन पर काबू क्यों नहीं कर पाते। और हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। तो चलिए आज हम आपको इस बात का जवाब दे ही देते हैं। अगर हम बाइक से चल रहे होते हैं तो उसका ब्रेक लगाने पर गाड़ी तुरंत रुक जाती है, वही कार का ब्रेक लगाने की कुछ देर बाद जाकर ही कार रुकती है। और गाड़ियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप ये सोचिए कि जब हम रनिंग करते हैं और थोड़ा तेज दौड़ते हैं और रुकने की कोशिश करते हैं तो कुछ दूर जाकर ही रुक पाते हैं। तो क्या वो ट्रेन जिसमें 20 से 25 डिब्बे होते हैं वो ब्रेक लगाने पर तुरंत रुक सकती है क्या? ट्रेनें काफी भारी भरकम होती हैं और साथ ही वो अपने डेडिकेटेड ट्रैक्स पर चलती हैं, और ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ क्रॉसिंग्स और दूसरी ट्रेन को ट्रैक देने के लिए होता है। और इस ट्रेन का भार इतना ज्यादा होता है कि ब्रेक लगाने के बाद भी उन्हें कुछ किलोमीटर की दूरी चाहिए होती है पूरी तरीके से रुकने के लिए। तो ट्रेन के ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते, इसके लिए हमें ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को समझना बेहद जरूरी होता है। इन ट्रेनों के पहिए जो होते हैं उनके पास एक ब्रेक शूज लगा होता है, और ये ब्रेक शूज हमेशा ट्रेनों के चक्के या फिर पहिए को पकड़े हुए होता है। जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसे हम लोको पायलट भी कहते हैं। वो इस ब्रेक शूज को हटाने के लिए उसमें प्रेशर भरता है। इस प्रेशर से जो ब्रेक शूज होता है वो 5 mm तक पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब ड्राइवर ट्रेन को रोकना चाहते हैं तब वो प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। इसीलिए जब ट्रेन रुकती है तो इसके रुकने की आवाज काफी तेज होती है, जो ट्रेन के ब्रेक से प्रेशर के रिलीज होने की आवाज होती है। तो अब मान लीजिए कि अगर 24 डिब्बों की ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दे, तो भी ट्रेन 800 से 900 मीटर तक जाने के बाद ही पूरी तरह रुक पाती है। वहीं मालगाड़ी के मामले में रुकने की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि गाड़ी में कितना माल लदा है, और मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर वो 1100 से 1200 मीटर तक जाकर रुकती है। जब आप डिब्बे में लगी इमरजेंसी चेन खींचते हैं तब भी कमोबेश यही होता है। ब्रेक पाइप का प्रेशर बड़ी तेजी से कम होता है और पूरी ताकत से ब्रेक लग जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे ड्राइवर या गार्ड पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। आमतौर पर रेल हादसों में लोग, जानवर या गाड़ी अचानक ट्रेन के सामने आ जाते हैं। ऐसे में ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का समय ही नहीं होता, और अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिया जाए तो टक्कर हो ही जाती है। अगर पटरी पर मोड़ हो तो ट्रैक पर कुछ भी देखना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर तेज रफ्तार पर। ऐसे में मामूली से मामूली मोड़ तक पर कोई चीज तभी नजर आती है जब वो बिल्कुल पास आ जाती है, और रात को इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल तो और भी मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर को रात में उतना ही ट्रैक नजर आता है जहां तक इंजन की लाइट की रोशनी जाती है, और कोई भीड़ अगर रात के वक्त ट्रैक पर हो तो ड्राइवर को लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होने पर नजर आएगी, और तब इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ड्राइवर की आखिरी उम्मीद होती है इंजन में लगा हॉर्न। वो उसे लगातार बजाता है, और भारतीय रेल के लोको पायलट जोर देकर कहते हैं कि कोई भी जानबूझकर अपनी गाड़ी से किसी को नहीं कुचलता। अगर ट्रैक पर कुछ भी नजर आता है तो ड्राइवर के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होता है।
और अगर उसे बचाने का कोई रास्ता होता भी है तो वो उसे अमल में जरूर लाया जाता है। भारतीय रेल का लोको पायलट हर उस स्थिति में इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है जिसमें उसे तुरंत ट्रेन रुकना जरूरी लगता है। सामने कुछ भी आ जाए, पटरी में खराबी दिखे या ट्रेन में कोई भी खराबी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ड्राइवर अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी चाहे तो भी उसे बड़ी दूर से नजर आ जाना चाहिए कि पटरी पर कुछ है, जो कि संभव नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई ट्रेन खींचता है तो ऐसा क्या होता है कि ट्रेन रुक जाती है। तो आप जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तब आपने देखा होगा कि हर कोच में एक चेन लगी होती है और इस चेन को एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक कहा जाता है। और जब कोई इमरजेंसी होती है तो हम चेन खींचते हैं। चेन खींचने के नियमों के बारे में तो शायद आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इस चेन में ऐसा क्या होता है कि इसे खींचते ही इंजन से लेकर सभी कोच रुक जाते हैं और गाड़ी भी रुक जाती है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से चेन खींचने पर ब्रेक लग जाते हैं और पुलिस को किस तरह इसका पता चल जाता है। तो आइए जानते हैं कि चेन का ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह आपकी मदद करता है। चेन खींचने पर किस तरह से ब्रेक लगते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर ट्रेन में ब्रेक भी कैसे लगता है। दरअसल ट्रेन का ब्रेक हमेशा लगा रहता है और जब ट्रेन को चलाना होता है तो ब्रेक को हटा दिया जाता है और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ती है। ऐसे में लोको पायलट जब ट्रेन चलाते हैं तो समय पर एयर प्रेशर के जरिए ब्रेक टायर से हटा कर रखते हैं और जब रोकना होता है तो एयर देना बंद कर देते हैं। इससे ब्रेक लग जाते हैं। वहीं जब अलार्म चेन खींची जाती है तो लोको पायलट द्वारा पाइप से जो हवा भरी जाती है वो निकल जाती है। एक शूज जाके चक्के में चिपक जाते हैं। इस वजह से चेन पुलिंग के बाद ट्रेन रुक जाती है और भारतीय रेलवे पुलिस फोर्स चेन पुलिंग करने वाले का पता लगाने के लिए पुरानी ट्रक का इस्तेमाल करती है। ट्रेन की जिस बोगी से चेन पुलिंग की आवाज आती है वहां से एयर प्रेशर लीक होने की आवाज आती है। इस आवाज के सहारे पुलिस उस बोगी तक पहुंच जाती है जिसने चेन पुलिंग की है। साथ ही हर ब्रेक सिस्टम पर भी निर्भर करता है। वैक्यूम ब्रेक ट्रेन में चेन खींचने पर डब्बे के ऊपर एक कोने में एक वॉल्व घूम जाता है जिससे भी कोच का पता चल जाता है। साथ ही जब चेन पुलिंग होती है तो लोको पायलट 3 बार हॉर्न बजाकर गार्ड, टीटी और जीआरपी के जवानों को संकेत भेज देता है कि ट्रेन में चेन पुलिंग कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा। आप तो यही कहेंगे कि अगर ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए तो तबाही मच जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा संभव ही नहीं है। जी हाँ, ट्रेन का ब्रेक कभी भी फेल नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फेल सेफ मैकेनिज्म पर काम करता है। ये बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता। अगर कोई समस्या आती भी है तो वो आती है कंप्रेसर रिलेटेड प्रॉब्लम। जो प्रेशर को रिलीज करने का काम कंप्रेसर को बनाने का काम करता है, उसमें कभी कभी समस्या आती है और ये भी काफी हद तक कंट्रोल कर ली जाती है क्योंकि वर्तमान में पूरा ब्रेकिंग सिस्टम माइक्रो प्रोसेसिंग बेस्ड होता है जो सारे प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और कंप्रेसर अगर किसी भी तरीके से काम करना बंद भी कर दे तो या तो कोई भी सिस्टम में अगर कोई खराबी आ जाए तो ट्रेन के ब्रेक पाइप से एयर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है और ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। फिर जब तक इसे बनाया नहीं जाता तब तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अगर कोई सिस्टम फेल भी होता है तो ट्रेन तुरंत रुक जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।